हेलो फ्रेंड्स, दिस इज निमोलांशु हियर। सो आज तक की क्लास में हमने देखा है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे डिटरमाइन करते हैं। दैट इज ऑर्डर इज नथिंग बट इट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द पावर्स टू व्हिच द कंसंट्रेशन टर्म्स आर रेज्ड in order to determine the rate of reaction in the rate equation. Okay, so जीस्ट में हम बोल सकते हैं कि जैसे हमने देखा है कि सपोज ये एक रिएक्शन है ए टू बी, तो इसका रेट इक्वेशन क्या है के इंटू ए, ठीक है। और ये एक रिएक्शन है ए प्लस बी टू पी, तो इसका रेट इक्वेशन क्या है के इंटू ए इंटू बी। तो इस रिएक्शन के लिए ऑर्डर क्या है, ऑर्डर इक्वल टू 1। दिस फॉर दिस रिएक्शन ऑर्डर इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। यहाँ पे 1 क्यों है, क्योंकि ये a का पावर 1 है। यहाँ पे 1 प्लस 1 क्यों है, यह वो a का पावर 1 है, b का पावर 1 है, सो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। ये भी दिखा है कि जैसे ये एक रिएक्शन है ट्वाइस a एरो p, तो इसका ऑर्डर क्या आता है, रेट इक्वेशन क्या है के इंटू ए टू द पावर 2। सो यहाँ पे 2 है, इसलिए देयरफॉर ऑर्डर इज इक्वल टू दैट इज आल्सो इक्वल टू 2। सो फ्रॉम दिस वी कैन हैव ए gist or summarize that order is nothing but sum of the stoichiometric coefficient of reacting species. So we can say order is sum of the coefficients, stoichiometric coefficient, stoichiometric लिखने से ज़्यादा प्रिसाइज होगा, stoichiometric coefficients of reacting species, okay, coefficients of the reacting species, okay. So this is the order of reaction, we can say as a gist, ठीक है। So in this way we can categorize various reaction in various orders. So let us see first, we have examples of reactions of different orders, or examples of reactions of different orders. So first we are going to see first order reaction. So what is first order reaction? First order reaction, that is we can say number one is first order reaction, ठीक है। सो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है, सपोज ए टू पी, सो इसका रेट इक्वेशन क्या है, आर इक्वल टू के इंटू ए। तो इसका कोफिशिएंट कितना है, पावर कितना है, 1। सो देयरफॉर दिस इज फर्स्ट ऑर्डर इज इक्वल टू 1, सो इट इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। For example we can say decomposition of ammonium nitride. When ammonium nitride is heated, we get N2 plus twice H2O, N2 plus twice H2O। तो इसका रेट इक्वेशन क्या होगा, so therefore R is equal to K into NH4 NO2, so therefore order is equal to 1, क्योंकि यहाँ पे stoichiometric coefficient 1 है, ठीक है। Second we are going to study is another order reaction, which is a second order reaction. So now second order reaction are of two types. Second order reaction are again of two types. One is if the reacting species are same, that is if A plus A arrow P, or we can write twice A arrow P। तो इसके लिए रेट इक्वेशन क्या होगा, R इक्वल टू के ए टू द पावर 2। इसके लिए रेट इक्वेशन ये होगा R इज इक्वल टू के ए टू द पावर 2, देयरफॉर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आएगा हमारा 2, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, एज एन एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक that is decomposition of hydrogen iodide. This hydrogen iodide reacts into to give hydrogen and iodine,
So therefore rate equation is equal to k into hi to the power 2, therefore order is equal to 2. ठीक है। सेकेंड है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में और एक टाइप है जब रिएक्टिंग स्पेसीज डिफरेंट होगा, व्हेन द रिएक्टिंग स्पेसीज आर डिफरेंट, दैट इज a plus b, that is a plus b arrow p, a plus b arrow p. तो इसके लिए रेट इक्वेशन क्या होगा, therefore r is equal to k into a मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a into मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b। तो यहाँ पे स्टोइचियोमेट्रिक मतलब पावर कितना है 1, therefore order is equal to 1 plus 1 is equal to 2। तो ये भी एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक दैट इज हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, बेस हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, CH3 COO C2H5, ओके, CH3 COO C2H5 plus NaOH arrow, it will give us CH3 COO Na plus C2H5OH। ठीक है। नाउ इसका रेट इक्वेशन क्या होगा, R is equal to K मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3 COO C2H5 into मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaOH। तो मतलब यहाँ पे पावर कितना है 1, यहाँ पे पावर कितना है 1, therefore order is equal to 1 plus 1 is equal to 2। ठीक है। तो ये है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का, जैसे हमने दो टाइप देख लिया। एक टाइप है जब रिएक्टिंग स्पेसीज सेम होगा और दूसरा टाइप है जब रिएक्टिंग स्पेसीज डिफरेंट होगा। ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है। सो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में क्या है, थर्ड वी आर गोइंग टू स्टडी इज थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में भी सही बात होता है जैसे सेकेंड ऑर्डर में है। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में जैसे कि है मतलब रिएक्टिंग स्पेसीज सही होने से एक होगा और डिफरेंट होने से और एक होगा। सो दिस इज थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। सो सपोज दिस इज ए रिएक्शन 3A2P which implies therefore rate equation is R into K a to the power 3। सो यहाँ पे स्टोइचियोमेट्री कितना है, कोएफिशिएंट मतलब पावर कितना है 3, therefore order is equal to 3। ठीक है। सो इसका कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग, जैसे कि है एग्जांपल्स है twice NO नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस O2, it will give us nitric oxide bonds in presence of oxygen to give us twice NO2। तो इसका रेट इक्वेशन क्या है, R is equal to K NO to the power 2 into O2 to the power 1, यहाँ पे 1 है। ठीक है। therefore order is equal to 2 plus 1 is equal to 3। ये है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल। ठीक है। सो थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन आल्सो बी जीरो आल्सो। नाउ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 है तो मतलब क्या है, तो फोर्थ वन वी आर गोइंग टू स्टडी इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो मतलब the fourth one is zero order reaction। okay, zero order reaction। तो ये कुछ मतलब सरप्राइजिंग बात हुआ, कुछ हैरान कर देने वाली बात हुआ, क्योंकि हमने देखा है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज नथिंग बट दी सम ऑफ दी पावर्स ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स ऑफ रिएक्टिंग स्पेसीज। ऑर्डर इज नथिंग बट दी सम ऑफ दी पावर्स ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स ऑफ रिएक्टिंग स्पेसीज। ठीक है। तो मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन मतलब क्या हुआ कि कोई रिएक्टिव स्पेसीज नहीं है, क्या है, रिएक्टिव स्पेसीज है। मतलब इसका जैसे ये हो गया KA2P, therefore रेट इक्वेशन क्या है, K into a to the power 0 is equal to A, because anything to the power 0 is equal to A, since we know from mathematics x to the power 0 is equal to 1। okay, so therefore order आ गया हमारा 0। तो इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है क्या सर, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है क्या? हाँ मेरे बच्चों, इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है कि कैसे होगा। रिएक्टिंग स्पेसीज नहीं है ऐसा कोई रिएक्शन हो सकता है, रिएक्टिंग स्पेसीज नहीं है ऐसा कुछ रिएक्शन हो सकता है।
क्योंकि दिस ऑर्डर इज एन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, इट इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, इट इज नॉट ए थियोरेटिकल वैल्यू। जैसा देख लिया वैसा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इट इज एन एक्सपेरिमेंटल फैक्ट, इट इज एन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऑर्डर इज एन एक्सपेरिमेंटल। यहाँ से अभी तक जितना पढ़ा है उससे हम ये बोल सकते हैं कि ऑर्डर इज एन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, इट इज एन एक्सपेरिमेंटल फैक्ट। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन कैसे होगा? तो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे एमोनिया का डिकम्पोजिशन। ये एक हो गया हमारा एग्जांपल। फॉर एग्जांपल twice NH3 in gaseous state, it decomposes, it dissociates at 1130 Kelvin, 1130 Kelvin, and at pressure definitely is applied in presence of, this reaction takes place in presence of catalyst, platinum catalyst. So it gives us nitrogen which is in gaseous state plus hydrogen, it is also in gaseous state। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे therefore ऑर्डर जीरो है ना, तो R रेडिएशन क्या होगा, K R इक्वल टू K इंटू NH3 टू दी पावर 2 होना चाहिए ना, 2 नहीं होगा, 0 होगा, क्योंकि therefore it is a, therefore तभी जाके हमारा ऑर्डर जीरो आएगा। तो ये जीरो कैसे हुआ? जीरो इज एन मतलब सरप्राइजिंग फैक्ट that how this reaction becomes a zero order reaction, how, why this reaction becomes zero order reaction। देखो इसका बात होता है, इसमें कैटालिस्ट के तौर पर यूज किया गया प्लैटिनम को। ओके, तो रिएक्शन स्टार्ट होने के पहले प्लैटिनम कैटालिस्ट में सेचुरेटेड अमाउंट ऑफ एमोनिया मॉलिक्यूल्स ऐड किया जाता है। वी ऐड सेचुरेटेड this metal, the surface of this platinum metal is saturated with ammonia molecules, with ammonia molecules। okay, तो मतलब दिस प्लैटिनम, ये सपोज ये है प्लैटिनम कैटालिस्ट, तो इसका सरफेस जो है, इसका सरफेस को एमोनिया मोलिक्यूल से सेचुरेट किया जाता है। इट मीन्स दैट एनी फर्दर चेंज इन द रिएक्शन कंडीशन विल नॉट ऑल्टर the amount of ammonia on the surface of catalyst। This means that any further change of change in reaction conditions will not alter the amount of ammonia on the surface of catalyst। मतलब reaction rate is, मतलब क्या होता है, इसका ये है प्लैटिनम सरफेस, सपोज ये है प्लैटिनम सरफेस, तो इसको सेचुरेटेड किया जाता है एमोनिया मॉलिक्यूल से, इसको सेचुरेटेड किया जाता है एमोनिया मॉलिक्यूल से। सो इसके बाद रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद एनी फर्दर चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ दिस एमोनिया मॉलिक्यूल्स विल नॉट ऑल्टर द चेंज इन द अमाउंट ऑफ एमोनिया मॉलिक्यूल्स ऑन दिस मेटल सरफेस। ओके, दिस मीन्स दैट this reaction rate is independent of the concentration of ammonia। The reaction rate is independent of the concentration of ammonia। That is why this reaction comes out to be a zero order reaction। ठीक है, same way we can also have another order reaction which is a fractional order reaction। तो सर ये fractional order कैसे होता है? रिएक्टिंग स्पीशीज के फ्रैक्शनल में आता है क्या? हाँ, आ सकता है, क्योंकि दिस ऑर्डर इज एन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ठीक है, तो इसका 5th नंबर क्या है हम पढ़ेंगे अभी, फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन मतलब यहाँ पे रिएक्टिंग स्पीशीज का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट फ्रैक्शनल में आ रहा है, डेफिनेटली फ्रैक्शनल में आ रहा है। तो थर्मल डिकम्पोजिशन एग्जांपल के तौर पर है, एग्जांपल है हमारे पास थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ एसिटल्डिहाइड, ओके, एसिटल्डिहाइड। ठीक है, तो एसिटल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या है, CH3CHO, दैट इज इन गैसियस स्टेट। नाउ इट ब्रेक्स in giving heat, it breaks to give a CH4 in gaseous state and CO also in gaseous state। okay,
सो देयरफॉर यहाँ पे रेट क्या होता है, रेट इज इक्वल टू के CH3CHO to the power 3/2. Experimentally this value is find out. This value is find out experimentally. Therefore order is equal to 3/2. ठीक है, तो ये है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का एग्जाम्पल। ठीक है, हमने देख लिया है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में दो टाइप है, एक है रिएक्टिंग स्पीसीज जब सेम होगा तो एक टाइप है हो गया, दूसरा है कि रिएक्टिंग स्पीसीज जब डिफरेंट होगा तो और एक टाइप हो गया। नेक्स्ट है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, यहाँ में भी सेम है, रिएक्टिंग स्पीसीज सेम होने से सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। नेक्स्ट देख लिया हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन भी होता है। नेक्स्ट देख लिया हमने फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन भी होता है। ठीक है, सो अभी सपोज नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट ऑर्डर फॉर, जैसे कि हमने देख लिया कि सिंगल स्टेप में जो रिएक्शन होता है, सिंगल स्टेप में जो रिएक्शन होता है, द रिएक्शन व्हिच ऑकर्स इन रिएक्शन occurring in single steps, these are called elementary reaction, okay, but the reactions occurring in multiple steps, ओके, मल्टीपल स्टेप्स में जो रिएक्शन होता है उसको बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो इस कॉम्प्लेक्स सिंगल स्टेप रिएक्शन में जो है, जैसे कि हमारे पास है एमोनियम नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन, तो ये क्या फॉर्म हो रहा है, जैसे कि ये फॉर्म हो रहा है नाइट्रोजन प्लस 2 मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो इट इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन, यहाँ से हम ऑर्डर निकाल सकते हैं क्योंकि ये एलिमेंटरी रिएक्शन है। अभी जब मल्टी स्टेप रिएक्शन होगा, दैट इज रिएक्शन व्हिच ऑकर्स इन वेरियस स्टेप्स, दोस रिएक्शन के लिए ऑर्डर क्या होगा। तो देखो ये एक रिएक्शन हो गया, मल्टी स्टेप रिएक्शन। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए क्या हो गया, ये एक एग्जांपल है, ट्वाइस NO2G plus F2G arrow gives us twice NOOFG, ठीक है। तो इसके लिए ऑर्डर क्या होगा, तो नॉर्मली मतलब फ्रॉम थ्योरेटिकली यू कैन से दैट ऑर्डर क्या होगा, रेटिफिकेशन क्या है, R इक्वल टू K NO2 टू द पावर 2 इंटू F2 टू द पावर 1। तो देयरफॉर ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर होगा 2 + 1 इज इक्वल टू 3। लेकिन 3 नहीं होता है, हो रहा है क्योंकि इसमें कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि दिस रिएक्शन इज नॉट ऑकरिंग इन single step, this is occurring in multiple steps and this is an example of complex reaction. So इसका देखो स्टेप 1 होता है NO2 plus F2, NO2 plus F2 will give us NO2F plus F, NO2F plus F. So ये स्टेप है स्लो स्टेप, ओके। अभी this NO2 again another NO2 plus F reacts to give, this step is a first step and reacts to give NOOF, ठीक है, और NO2F भी लिख सकते हैं। तो ऐसा रिएक्शन जहाँ पे रिएक्शन हो रहा है मल्टीपल स्टेप्स में, इस टाइप का रिएक्शन में स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमिनिंग स्टेप। किस स्टेप से हम रेट डिटरमाइन करेंगे, देखो स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमिनिंग स्टेप, स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमिनिंग स्टेप, और यू कैन से इट एज इन शॉर्ट फॉर्म RDS, स्लोएस्ट स्टेप इज द RDS। तो इसमें ये दो स्टेप में से कौन सा स्टेप स्लो स्टेप है, पहला स्टेप स्लो स्टेप है,
तो देयरफॉर इसका रेटिकुलेशन क्या होगा, R इंटू के, R इक्वल टू के इंटू NO2 इंटू F2। तो पावर 1 पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो देयरफॉर ऑर्डर कम्स आउट टू बी 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। सो थ्योरेटिकली देख के हमको लग रहा था कि ऑर्डर 3 होगा, लेकिन अभी लग रहा है कि ऑर्डर वो 3 नहीं होगा, 2 होगा, बिकॉज दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टी स्टेप रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए स्लोएस्ट स्टेप इज द डिटरमिनिंग स्टेप। हम रेट इक्वेशन इस स्टेप के लिए नहीं लिखेंगे, हम रेट इक्वेशन लिखेंगे इस स्टेप के लिए, स्लो स्टेप के लिए हम रेट इक्वेशन लिखेंगे। तो इसमें से जो भी आएगा, जो भी मतलब ऑर्डर आएगा, वही हमारा फाइनल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होगा। ठीक है, तो अभी जैसे लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे, जैसे हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। सो यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, ठीक है, यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो जैसे हमने पढ़ा था कि यूनिट क्या है, मोल टू द पावर 1 माइनस n L टू द पावर n माइनस 1 पर सेकेंड। तो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन यूनिट क्या होगा, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन n इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर k इज इक्वल टू मोल पर लीटर पर सेकेंड। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन n इज इक्वल टू 1। तो k का वैल्यू क्या आएगा, k का वैल्यू क्या होगा, ओनली पर सेकेंड। ओके, सो फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, तो a का वैल्यू, n का वैल्यू क्या होगा, 2। तो k का वैल्यू क्या आ रहा है, अगर 2 हो गया तो लीटर पर मोल पर सेकेंड, लीटर पर मोल पर सेकेंड। ठीक है, फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होगा, लीटर पर मोल पर सेकेंड। फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए मतलब क्या होगा, फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होगा, तो n इज इक्वल टू 3। तो k का वैल्यू क्या आ रहा है, मतलब L लीटर स्क्वायर मोल टू द पावर -2 पर सेकेंड। ठीक है, सो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फाइनल एज वेल एज एंट्रेंस, फॉर फाइनल एज वेल एज एंट्रेंस। ठीक है, तो एज वेल एज एंट्रेंस। तो तुमको बोलेगा कि ऑर्डर फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। जस्ट इस फॉर्मूला में बिठाना है। अगर जीरो है तो n इक्वल टू 0, अगर फर्स्ट ऑर्डर बोल दिया है तो n इक्वल टू 1, अगर सेकेंड ऑर्डर बोल दिया है कि तो n इक्वल टू 2, अगर थर्ड ऑर्डर बोल दिया है तो n इक्वल टू 3। ठीक है, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन नॉट एक्सीड 3, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन नॉट एक्सीड 3। So order cannot exceed 3. This is an also important point. Order cannot exceed 3. ठीक है, तो ये हो गया हमारा यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। अगर रिएक्शन गैसियस फेज में हो रहा है, अगर रिएक्शन गैसियस फेज में हो रहा है, तो गैसियस फेज में यूनिट ऑफ के रेट कांस्टेंट क्या है, यूनिट ऑफ के रेट मतलब रेट कांस्टेंट क्या है, तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट है गैसियस फेज में होने से यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट है atm टू द पावर 1 माइनस n पर सेकेंड, atm और बार टू द पावर 1 माइनस n पर सेकेंड। तो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो n इक्वल टू क्या है, n इक्वल टू 0 है, तो k इज इक्वल टू atm पर सेकेंड। ठीक है, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन n इक्वल टू 1, k का वैल्यू क्या आ रहा है, atm नहीं होगा, ओनली पर सेकेंड होगा, ओनली पर सेकेंड होगा। ठीक है, ओनली पर सेकेंड होगा। फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन,
for second order reaction n is equal to 2, तो क्या होगा, k का वैल्यू क्या आ रहा है, atm to the power -1 per second. So per atm per second. Okay. For third order reaction n is equal to 3, तो k का वैल्यू क्या आ रहा है, atm to the power -2 per second, that is atm to the power -2 per second. ठीक है, and so on. Also मैंने एक बात बोल दिया कि ऑर्डर कैन नॉट एक्सीड 3. ठीक है, सो ये हो गया हमारा यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट. तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स हम देखेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स थे, लेकिन आई विल डू वन प्रॉब्लम फॉर यू पीपुल. एनसीईआरटी बुक में बहुत सारा प्रॉब्लम दिया हुआ है, बहुत सारा क्वेश्चंस दिया हुआ है. यू जस्ट पिक अप दोज क्वेश्चंस एंड जस्ट ट्राई टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस. If you find any difficulty in solving those questions, feel free to ask me over my WhatsApp number. Okay? So अभी हम एक एग्जाम्पल देखेंगे. ठीक है, तो ऑर्डर को लेके एक एग्जाम्पल देखते हैं. एंड दिस एग्जाम्पल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल. एनसीईआरटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है. ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखना कैसे ऑर्डर को कैसे सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो देखो बच्चों, ये हो गया क्वेश्चन. दिस इज एन एनसीईआरटी क्वेश्चन, डेफिनेटली एन एनसीईआरटी क्वेश्चन. So it is very important so far as the final exam point is concerned. ठीक है, now for a reaction, question क्या है, for a reaction A to B, A arrow B, A to B, for a reaction A to B, the rate of reaction becomes 27 times. The rate of reaction becomes 27 times when the concentration of A is increased 3 times. When the concentration of A is increased 3 times. Okay, so stop. What is the order of reaction? What is the order of reaction? This is our question. Now फिर से देखते हैं क्वेश्चन को. For a reaction A to B, the rate of reaction becomes 27 times when the concentration of A is increased 3 times. What is the order of reaction? Now अभी rate equation क्या है? Rate equation है जैसे let solution क्या होगा? Let rate R is equal to K into A to the power n. This is equation 1. Okay. Now क्या बोला है कि rate of reaction becomes 27 times when the concentration of A is increased 3 times. So rate becomes 27 times. It is 27 R. When concentration is increased to 3 times, that is 3A to the power n. So this is equation 2. This is equation 1 and this is equation 2. This is general rate equation, that is R is equal to K into A to the power n. तो ये है गिवन वैल्यू से, गिवन डाटा से हम लोग ये इसको लिख सकते हैं कि रेट बिकम्स 27 टाइम when the concentration of A is increased 3 times. So now if I divide equation 2, dividing equation 2 by 1, तो 2 by 1 करने से क्या होगा, 27R by R is equal to K 3A to the power n. K 3A to the power n divided by K into A to the power n. ठीक है ना, तो R कैंसिल, K कैंसिल्स आउट. ओके, नाउ 3 to the power n, तो A to the power n cancels out, A to the power n cancels out. तो मतलब क्या आ रहा है हमारा, 27 is equal to 3, which implies we can write, what we can write. अभी 27 को बेस क्या करना है, 27 is equal not equal to 3. I have done one mistake here. 3 to the power n.
सो 3 to the power n इज इक्वल टू 27. इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 क्यूब. सो देयरफॉर बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल होगा. सो n इज इक्वल टू 3. मतलब देयरफॉर ऑर्डर इज इक्वल टू 3. दैट इज reaction will be a third order reaction. The reaction will be that is order of reaction will be 3. So that is it is a third order reaction. ठीक है. So ऐसा होता है. So ऐसा होता है ऑर्डर को लेके कुछ प्रॉब्लम्स, बहुत सारा प्रॉब्लम्स है एनसीईआरटी बुक में. You just go on solving those problems, those questions. If you find any difficulty in solving those questions, you are free to ask me, okay? And with this I want to conclude my session here today. So next class में हम लोग बहुत सारा चीज़ देखेंगे. ठीक है. अभी ऑर्डर को लेके और भी बहुत सारा चीज़ पढ़ने को है. ठीक है. So with this I want to say that be sincere in your studies because final exam is approaching day by day. And here people are just on the verge of a sword. Okay, you were just on the verge of a sword. So कि मतलब बोलते हैं ना, हिंदी में एक कहावत है कि तलवार की धार पर है हम लोग अभी. तो ऐसे ही है तुम लोग. अभी सितंबर मास मतलब सितंबर मंथ चला गया तो ये ओनली पीपल आर लेफ्ट विद ओनली 2 or 3 months. Okay, so be sincere about your studies and do practice, and wherever you find any difficulty, we people are here to solve these problems for you. Okay, with this I want to say goodbye and thank you very much my dear students. Bye.